नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर। देश की आन बान शान तिरंगा, हर भवन हर प्रतिष्ठान तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया विश्व विजयी तिरंगा प्यारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम। अपने देश की मिट्टी से जुड़ने हेतु वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रूबी राज सिन्हा ने हर घर तिरंगा विश्व विजय तिरंगा प्यारा कार्यक्रम का आयोजन पिछले 750 से ज़्यादा कार्यक्रमों के यह कार्यक्रम भी निःशुल्क रूप से किया गया। ये संस्था पिछले 8 वर्षों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम करती आ रही है, जिसमें एक वर्ष बच्चों के साथ तिरंगा जागरूकता के साथ कार्यक्रम करती है तथा एक वर्ष सम्मान समारोह करती है। इस वर्ष सम्मान समारोह का सीजन 4 था, जिसके अंतर्गत लोग बंधु अस्पताल के वन स्टॉप सेंटर में यह कार्यक्रम देशभक्ति में ओतप्रोत बेहद शानदार ढंग से परिपूर्ण हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। इसके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी उपस्थित रहे। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि के रूप में नीलांश ग्रुप के डायरेक्टर संतोष श्रीवास्तव तथा वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी अर्चना सिंह उपस्थित रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री अब्दुल वाहिद, अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी के साथ तमाम समाज सेवी और पत्रकार मौजूद रहे। लखनऊ से एन आलम की रिपोर्ट। सर, आज कार्यक्रम में मौजूद हैं, जैसा कि विश्व हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर रूबी राज सिन्हा जी ने कार्यक्रम किया है, क्या कुछ? भारतीय जनता पार्टी संगठन ने हर घर तिरंगा अभियान लेकर के पूरे देश में ये अभियान लेकर के चल रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन ने भी इसका जिम्मा अपने पर उठाया है और ये बहुत ही अच्छा कार्य ये फाउंडेशन कर रहा है। और निश्चित तौर पे जब ऐसे एनजीओज ऐसे फाउंडेशन साथ में आते हैं तो ये सफलता पार्टी की और चरम पर हो जाती है। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ रूबी जी को इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हुए और इस अभियान को सफल बनाएं। सर, राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ ये महिलाओं, बच्चियों और समाज हित में जितने भी निचले स्तर के लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, क्या कुछ? ये अच्छा है। मैं मानता हूँ कि इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए और लखनऊ महानगर के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। और मैं मानता हूँ कि वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन हमारे भारतीय जनता पार्टी की पार्टी द्वारा लिए गए सभी कार्यों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और मैं इनको बधाई देता हूँ। इसी प्रकार ये कार्य करते रहें और हमारा संगठन भी इस फाउंडेशन के साथ हमेशा सदैव रहे और हमें जब भी ये बुलाती है मैं आने का प्रयास करता हूँ। आज भी मैं इनके कार्यक्रम में उपस्थित हूँ और मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। एक आखिरी सवाल है, महिला हुनर के नाते जिस तरह से महिलाओं की देखरेख और महिलाओं की हो रही समस्याओं को लेकर काफ़ी मुद्दों को उठाते हैं, आप तक पहुँचाती हैं जन जन की बात को, उसको किस तरह? बहुत ही अच्छा प्रयास है और पार्टी भी हमारी महिला के जिस तरीके से निशान नारी शक्ति नियम जो लेकर के आए वह और इसी प्रकार से जो महिलाओं के क्षेत्र में जब इस तरीके से एनजीओ काम करते हैं निश्चित माननीय कार्य है और आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं इनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये कार्यक्रम वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा जैसे हर वर्ष होता है, हर वर्ष की बात इस बार किया जा रहा है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व संध्या भी हमेशा कार्यक्रम करते चले आए हैं। आज देश के शहीदों के बारे में, हमारे झंडे के बारे में यहाँ पे बताया जाता है और लोगों को झंडा देके, उनको पटका देके उनको सम्मानित किया जाता है। जैसे हमारे झंडे में 3 रंग हैं, एक केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग हमें दर्शाता है कि हमें शक्ति का और साहस का परिचय देता है, देशभक्ति का परिचय देता है। वहीं पे सफ़ेद रंग जो होता है वो हमें सत्य का देता है और शांति का प्रतीक देता है। हरा रंग हमको वहीं पर हरियाली का, वृद्धि का देता है। ये रूप किस रूप में हमारे साथ में सामने है वो चीज़ बताया जाता है, दर्शाया जाता है कि यहाँ पे सबको अवेयरनेस है और झंडे का महत्व को और समझे, क्योंकि वो राष्ट्र ध्वज है हमारा, जो उसमें 24 तीलियाँ होती हैं वो 24 घंटे को दर्शाती हैं कि हमें निरंतर कार्य करते रहना है और हम लोग पूरी कर्मठता से इसमें जुड़े हुए हैं। भारत माता की जय। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो अपना एक संकल्प कार्य के आगे तो गिलहरी है, जैसे माध्यम जी, माननीय योगी जी है, मोदी जी है, हमारे जो भी भाजपा कार्यकर्ता है उन्हें बढ़ाने के लिए, उनके उस कार्यक्रम को, संकल्प को बढ़ाने के लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और आज घर घर तिरंगे का कार्यक्रम वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा हुआ है, जिसमें मैं माननीय अध्यक्ष जी हमारे साथ में, सिर्फ मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हम सभी कार्यक्रम करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस क्यों भूल जाते हैं कि सारे त्योहार मनाते हैं, सारे ही पर्व मनाते हैं, आता है जब स्वतंत्रता दिवस तो हम क्यों पीछे रह जाते हैं।
खुशियां हम मनाते हैं, अपनों के रंग में रंग जाते हैं। आती है जब बात शहीदों की तो हम क्यों पीछे रह जाते हैं। अपने घर को खूब सजाया, बनाया सतरंगी पकवान। बात आई जब वीर सपूतों की, जो रह रहे बिना परिवार सरहद पार, तब हम क्यों पीछे रह जाते हैं। तो ये एक संदेश है कि हम महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं। इस समय सावन में तीज मना रही हैं, लेकिन जब स्वतंत्रता दिवस आता है तो हम क्यों नहीं मनाते हैं खुल के, क्यों नहीं दूसरों को जागरूक करते हैं। जैसे आज घर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है, मैं कार्यकर्ता होने के नाते इसे आगे बढ़ा रही हूँ। तो सबसे अपील है कि अपने देश की खुशी को, आजादी को आगे बढ़ाइए। किस संघर्षों से हमने ये जो आजादी है वो पाई है। जय हिंद, जय भारत। पूछ ले। बताएं कि आज कार्यक्रम में मौजूद है, कार्यक्रम में देशभक्ति का पूरा कार्यक्रम है, क्या छोटा सा संदेश देना चाहेंगे और कैसा करेंगे? देखिए, हम अपने पूरे देश के लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये कार्यक्रम जो है बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है और ये कार्यक्रम हमारे देश के लिए है, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर है। और ये स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है और इसको हमें अपने सबसे बड़े पर्व और त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और हम सब भाई भाई हैं। आज के कार्यक्रम में आए हैं वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन ने सभी को समर्पित किया है। देखिए, वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसी शहर की जानी मानी जो है फाउंडेशन है और इतना ज़्यादा काम करती है कि उनके महीने में 25 प्रोग्राम होते हैं, लेकिन वो सालों साल काम करती हैं। लेकिन एक चीज़ है, क्वालिटी है इस संस्था में, जो इसकी अध्यक्ष हैं हमारी डॉक्टर रूबीराज सिन्हा जी, कि सम्मान देने में कभी किसी को कोई कमी नहीं रखती हैं। उनकी निगाह जो है उसी पर रहती है जिसको उन्होंने बुलाया है, किस तरह से ज़्यादा उनको सम्मान दिया जाए, उनको खुश किया जाए, और इस चीज़ में वो लगी रहती है, उसमें उनको महारत हासिल है। आप अमन शांति समिति के अध्यक्ष हैं। अमन शांति समिति हमेशा पैगाम देती रहती है और इस स्वतंत्रता दिवस पर क्या पैगाम? देखिए, अमन और शांति ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी के अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। जहाँ अमन होगा, जहाँ शांति होगी, वो जगह जो है खुशनुमा होगी, खूबसूरत होगी और बहुत अच्छी होगी, तरक्की करेगी, क्योंकि सब चीज़ से बेहतर है अमन और शांति। जहाँ अमन शांति है वहाँ सब कुछ है, भगवान का, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ होता है जहाँ अमन और शांति होती है। अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज जो कार्यक्रम में उपस्थित हैं, कार्यक्रम में के बारे में और प्लस किस तरह से जो है आप काम कर रहे हैं संस्था से। मेरा नाम डॉक्टर योगेश विमल है और मैं राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर हूं। आज मुझे यहाँ पे वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर रूबीराज सिन्हा जी के प्रोग्राम में आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा प्रोग्राम का आयोजन हुआ तिरंगे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने सब लोगों को तिरंगे के विषय में और देशभक्ति के लिए कार्यक्रम का आयोजन करके सभी लोगों के अंदर देशभक्ति जागृत कराने की पूरी कोशिश की। इसके लिए मैं उनकी संस्था वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन अब तक 500 से ऊपर हेल्थ कैंप लगवा चुकी है और आपको अपने क्षेत्र में अगर हेल्थ कैंप से रिलेटेड कोई स्वास्थ्य शिविर लगवाना हो तो आप हमसे कह सकते हैं। हम उसमें 10,000 तक की जाँचें निःशुल्क भी करवाते हैं। और साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपके जानने में कोई भी ऐसा बच्चा है जो अपाहिज है या किसी को कोई समस्या है, कैंसर है या कोई भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो आप उसका इलाज हमारी संस्था द्वारा निःशुल्क करवाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मैं कह दूं, हम लोग पूरी कोशिश कर सकते हैं उसका इलाज करवाने के लिए। बाकी आप लोग हमें बताएं, अगर कोई ऐसा बच्चा आप लोग की नज़र में, परिवार में कोई होता है, तो हम उसकी पूरा ट्रीटमेंट, पूरा उपचार हमारी संस्था द्वारा निःशुल्क होगा। धन्यवाद। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं आज जो कार्यक्रम में मौजूद है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मैं मुकेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार और संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जब से हमारी भाजपा सरकार आई है तब से देशभक्ति का जो एक जुनून और वो चीज़ें आगे बढ़ाने का मोदी जी और आदरणीय योगी जी कर रहे हैं, तो इसी के तहत हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है 13 अगस्त से। उसी के उपलक्ष्य में वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रूबीराज द्वारा आज यहाँ विजय विश्व तिरंगा प्यारा का एक सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे शहर के सभी उत्कृष्ट लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का पर्व है, एक राष्ट्रीय पर्व है और इसमें कोई जाति धर्म और किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है। यहाँ सभी लोग एक समान होते हैं
और इस सम्मान पर्व को हमारे सभी लखनऊ के उत्कृष्ट लोगों ने एक साथ मनाया, जिसके लिए मैं आयोजक आदरणीय डॉक्टर रूबी राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक छोटा सा संदेश क्या होगा? संदेश हमारा यही है कि झंडा ऊंचा रहे, हमारा विजय विश्व सबसे प्यारा। मतलब हमेशा हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें झंडे की बताना चाहिए कि झंडे को ऊंचा करने में कितने सर कटे, कितना बलिदान दिया हमारे देश ने सैकड़ों साल, तब जाकर आज ये झंडा ऊंचा हुआ है। तो हमें आने वाले अपने बच्चों को और सभी पीढ़ी को बताना चाहिए कि झंडा हमारे लिए जान और सबसे बढ़कर है। मैम, अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज कार्यक्रम में आई हैं और इस कार्यक्रम को लेकर क्या आपकी मुख्य उद्देश्य? मैं नेहा नीरज खरे, अध्यक्ष प्रगति विचारधारा फाउंडेशन, और मैं लखनऊ में पिछले कई वर्षों से पर्यावरण पे काम कर रही हूँ और मेरी संस्था के द्वारा अधिक पौधे लगाए गए। आज मैं वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यक्रम में आई थी, जहाँ 15 अगस्त को लेकर एक खूबसूरत सा कार्यक्रम किया गया और सभी को झंडे लगाने की सलाह दी गई और हर घर तिरंगा को लेके अभियान को लेके यहाँ कार्यक्रम किया गया। और मैं सभी को एक संदेश देना चाहूँगी कि 15 अगस्त को, और आज से ही सभी लोग झंडे लगाने लगे हैं, 15 अगस्त को जब हम झंडे लगाएं, इसके बाद जब झंडे हम घर से हटाएंगे उसका सम्मान करते हुए झंडे को उतार कर अच्छे से रखना है, जिससे कि हम अगले वर्ष भी इसको लगाएं और झंडे का सम्मान करना है। पहले मैं डॉक्टर रूबी राज सिन्हा को बधाई देते हुए बहन जी को देता हूँ कि इतना बड़ा इन्होंने, जिसके नाखूनों से चोटी तक शहीदों का सत्कार भरा है, वो भगत सिंह बिस्मिल झांसी वाली के रानी का अवतार है। इसको मैं प्रणाम करता हूं कि एक नारी होने के बावजूद भी इतना बड़ा प्रोग्राम किया। शहीदों के लिए, तिरंगे के लिए मैं नमन करता हूं। और वास्तव में जो देश के लिए बलिदान होता है वो देश का भगवान होता है। जिसके दिल में शहीदों का सत्कार नहीं, उसे देश में रहने का अधिकार नहीं। जिसके दिल में शहीदों का सत्कार नहीं, उसे देश में रहने का अधिकार नहीं। जिसके दिल में पेड़ पौधे प्रकृति से प्यार नहीं, उसे धरती पर जीने का अधिकार नहीं। न सुरा सुंदरी, न महकता हुआ चमन चाहिए, न कोठी बंगला, न भवन चाहिए। तहे दिल से दिली तमन्ना है मेरी, शहीदों के मंदिर पर लहराता हुआ तिरंगा चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जे प्राइम भारत।